हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे। कैपेसिटर चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है ना। और आपको बहुत मजा आएगा आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसको हमने पहले भी सुना है क्या? हाँ, हमने इसको पहले भी सुना है। कौन से टॉपिक में सुना है? हमने इसके सबसे पहले में, है ना, इस चैप्टर का जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने एक चीज पढ़ा था, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर। ठीक है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को लेकर के हमने समझा था कि ये भी एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। वो चार्ज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग वहां से करेंगे जहां पर हमने स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर को कैपेसिटर के तौर पर यूज किया था। वहां से हमारा कंसेप्ट जनरेट होता है एक्चुअली। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं, ठीक है बच्चों, हमने अगर एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर लिया जिसका रेडियस क्या है बच्चों? सपोज आर है, ठीक है, जिसका रेडियस सपोज क्या है? आर है। तो और हमने इसको चार्ज दे दिया सपोज कितना बच्चों? प्लस क्यू। तो एक चीज क्लियर है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ऐसे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो भाई ये यूं निकल रहा है। तो बताओ ये कहां तक जाएगा? तो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना बच्चों? ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो याद करो, हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना निकाल करके लाया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, कितना लाया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना लाया था। समझ गए बात को? एक्चुअली कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं भाई? कैपेसिटेंस होता है क्या? Q बाय डेल V, है ना? Q बाय डेल V, Q बराबर CV, तो C बराबर क्या? Q बाय डेल V, यानी चार्ज ऑन द कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, यही है। तो बच्चों, आप इस चीज को, है ना, आइसोलेटेड कंडक्टर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक और कंडक्टर है ऐसा ही। ठीक है, एक और कंडक्टर है ऐसा ही। ठीक है, इस तरीके से। बट ये कहां पर रखा हुआ है? इनफिनाइट पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? ये इनफिनाइट पर रखा हुआ है। तो आपको पता है बच्चों कि इनफिनाइट पर जो रखा होता है ना, उसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इनफिनाइट पर का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। इतना हमें समझना है। और मान लो कि यहां का पोटेंशियल कितना है? V। तो ऑब्वियसली, है ना, ये प्लेट और ये प्लेट, है ना, तो ये मतलब ये स्फेयर और ये स्फेयर मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों? कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बनाएंगे, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बनाएंगे। तो ये दोनों मिलकर के कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें यहां का पोटेंशियल जीरो है, यहां का पोटेंशियल V है। तो इनके और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? V माइनस जीरो। तो V, है ना, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। क्लियर है? अच्छा, यहां का पोटेंशियल कितना होता है? KQ बाय R होता है। और यहां का पोटेंशियल क्या है? जीरो। तो व्हाट इज डेल V? डेल V इज V माइनस जीरो। तो V और V क्या है? KQ बाय R, है ना। और C क्या होता है? C क्या होता है बच्चों? Q बाय V। चार्ज कितना था? Q, और डेल V कितना आया? KQ बाय R। ठीक है, तो Q कैंसिल हुआ, 1 R बाय K बोले तो क्या आया बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C बराबर क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो हमने आइसोलेटेड कंडक्टर पढ़ा था, बेसिकली वो क्या होता है? एक कैपेसिटर फॉर्म करता है बिटवीन, है ना, वो स्फेयर एंड एक ऐसा ही कॉन्सेंट्रिक स्फेयर सपोज्ड एट इंफिनिटी पर सपोज करके, है ना। तो कभी भी आपको एक आइसोलेटेड कंडक्टर दिखता है तो इसका मतलब वो इनफिनाइट पर एक इसको रख करके, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स को रख करके आपस में एक स्फेयर कंडक्टर बनाता है, बिल्कुल सेम जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। ये दोनों हर जगह पर पैरेलल है ना, हर जगह पर पैरेलल है। तो
तो इससे है ना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही बिहेव करता है। अंडरस्टूड? तो भाई एक कंडक्टर रहेगा तो उसका कितना कैपेसिटेंस होगा वो हमने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई कि आपको बहुत अच्छे से समझना है चीज को। क्लियर? ठीक। अब बच्चों ये जो हमारा इन्फिनिटी पे था है ना, ये जो इन्फिनिटी पर था इसके वजह से क्या होता था, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफी बड़े रीजन में फैल जाता था, है ना। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में क्या है, फैला हुआ है। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहां होती है, वो होती है जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है ना। इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होता है। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड जितने बड़े रीजन में फैला होगा, ठीक है, तो एनर्जी भी क्या होगा, उतने बड़े रीजन में फैल जाएगा। बट अपने को कैपेसिटर का कंसेप्ट ये कहता है कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करे, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके रखे, है ना, ताकि जरूरत पड़ने पर पूरी एनर्जी एक साथ हम खर्च कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारा काम है कि इस एनर्जी को बिखरने ना दें, बड़े क्षेत्र में ना बिखरने दें, बल्कि उसको क्या करें, छोटे क्षेत्र में उसको बांध लें, है ना, कॉन्सोलिडेट कर ले, है ना, उसको कन्फाइंड कर ले। क्लियर है? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों कि एक ये जो इन्फिनाइट पर था उसको अगर पास ला देंगे, है ना बच्चों, पास ला देंगे तो ये छोटे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आज नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, सी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसमें है ना, एक हमने ले लिया बच्चों कंडक्टर, यानी प्लेट कंडक्टर ले लिया, कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, और ये एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया बच्चों, पास ले आया। ठीक है, पास ले आया। अब देखो, अब एक चीज और आप समझो कि इनफाइनाइट पर का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। साथ में अगर किसी चीज को ग्राउंडिंग कर दो तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ग्राउंडेड हो या इनफाइनाइट पर हो, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर? तो अब देखो बच्चों, इसका रेडियस है मान लो a और इसका रेडियस है मान लो b। ठीक है, इसका रेडियस है मान लो b। अगर हम क्या करें, इसको चार्ज दे दें, इसको चार्ज दे दें प्लस q, और इसको कर दें ग्राउंडिंग। ठीक है, इसको कर दे ग्राउंडिंग, तो क्या हो जाएगा सोचो। आपने पढ़ा है कि अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो इस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इंडक्शन की वजह से, है ना, इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये ग्राउंडेड है तो इस अपर सरफेस पर कुछ चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि वो चार्ज कहां चला जाएगा, ग्राउंड को चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जा रहा है। तो देखो बेटा, ये क्या कैपेसिटर के कंसेप्ट को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। क्लियर? तो ये इसके कंसेप्ट को पूरा कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मान लो मुझे क्या करना है, आपको पता है, क्या पता है कि चूंकि ये ग्राउंडेड है ना, चूंकि ये ग्राउंडेड है तो इसके इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो फील्ड होगा कहां पे, ये समझ रहे हो ना, ये क्या चीज है, कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। आप बोलोगे सर बाहर, यहां कैसे फील्ड जीरो हुआ, यहां फील्ड ऐसे जीरो हुआ कि मान लो आप एक गॉसियन सरफेस मान लो इसके बाहर, है ना, अगर एक गॉसियन सरफेस मानोगे बच्चों तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, है ना। जब नेट
ये याद है ना आपको, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज ही क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये पूरा जीरो हो गया, तो ई बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी क्या है, जीरो है, और यहाँ के अंदर भी क्या है, जीरो है। तो आखिर फील्ड है कहाँ, आखिर फील्ड है कहाँ, तो फील्ड है भाई इनके बीच में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, इस तरीके से यहाँ फील्ड है। तो अब देखो क्या हुआ, बहुत अच्छे से हमारा जो फील्ड है वो एक छोटे रीजन में कन्फाइंड हो गया, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कैपेसिटर के पर्पस को फुलफिल करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब हमें निकालना है कि इनके बीच जो कैपेसिटर बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा, कितना होगा कैपेसिटर। ठीक है, कितना होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो चलो समझते हैं। तो बच्चों, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो, सॉरी, आपको पता है कि जो ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, ये पॉजिटिव है तो इसका हायर होगा और इसका लोअर होगा। या दूसरी तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, समझ आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। तो बच्चों हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है बच्चों, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये हायर और ये लोअर इस तरीके से बना सकता हूं। क्लियर है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा, और एक चीज हमको दिख रहा है कि ये वाला जो आउटर प्लेट है वो ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है तो भाई पोटेंशियल क्या है, जीरो है ना। तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया बच्चों जीरो, अंडरस्टूड। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि यहाँ का है ना, ये वाला प्लेट का क्या है, V, अंदर वाली प्लेट का क्या है, V, और बाहर वाले प्लेट का क्या है, जीरो। तो अब देखो हमें बड़े आसानी से क्या दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है दोनों प्लेट के बीच में, दिख रहा है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अंदर वाले प्लेट का, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या है बच्चों, V, बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो कितना हुआ सर डिफरेंस, V माइनस जीरो। ठीक है, तो डेल V जो आया है ना, डेल V जो आया वो क्या आया, V माइनस जीरो। ठीक है, यानी V, और V क्या है बच्चों, V है इसका पोटेंशियल, V किसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है प्लेट इनर स्फीयर का। वहां पर पोटेंशियल है कितना, किसके किसके वजह से है, ठीक है, कितना है और किसके किसके वजह से। तो एक तो इसके वजह से और दूसरा इसके वजह से। इसके वजह से कितना सर, के क्यू बाय ए, ठीक है, के क्यू बाय ए, और इसके वजह से कितना सर, माइनस के क्यू बाय डी, है ना, माइनस के क्यू बाय डी। तो कितना हो गया, बात समझ में आई ना, क्योंकि चार्ज माइनस था ना, के क्यू बाय आर होता है, इसके लिए ये अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाले पॉइंट में सरफेस के बराबर होता है, इस सरफेस पर क्या होगा, के क्यू बाय बी, और चार्ज चूंकि निगेटिव है तो माइनस के क्यू बाय बी। तो जो जहां जो इस सरफेस पर है वही क्या होगा, यहां पर भी होगा। तो इसके कारण कितना हुआ, माइनस के क्यू बाय बी। ठीक है, तो के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, है ना। ये आ गया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने सीखा है बच्चों कि जब भी कैपेसिटेंस आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चार्ज आपके पास Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V था, Q, और V की वैल्यू आई आपके पास के क्यू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। Q और Q कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, कि 1 बाय के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, है ना, ए बी, बी माइनस ए, देयरफॉर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आया आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटर जब फॉर्म होगा दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के बीच में, है ना बच्चों, जब भी दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के बीच में अगर एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है तो उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय
बी माइनस ए। तो अब हमारे पास बच्चों दो कंसेप्ट है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर एज कैपेसिटर रहेगा, या उसको आप समझ सकते हो कि एक कंडक्टर विथ अनदर कंडक्टर है ना, अनदर स्फेरिकल कंडक्टर एट इंफिनिटी है ना, क्या देता है आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैपेसिटेंस की वैल्यू देती है। बट अगर दो कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है ना एक दूसरे के पास कॉन्सेंट्रिकली रखे हुए हैं, तो उनके बीच जो कैपेसिटर फॉर्म होगा है ना, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। ठीक है, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक कंडक्टर है, दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, इसका रेडियस बोला गया है ए है, इसका रेडियस बोला गया है बी है, और इसके बीच में यूं एक बैटरी जुड़ी हुई है, और ये वाला प्लेट जो है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, ये वाला ग्राउंडेड है। ठीक है, इस प्लेट का नाम ए है और इसका इस स्फीयर का नाम बी है। आपको क्या पूछा गया है बच्चों? आपको पूछा गया है कि कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा, ये आपको ढूंढना है। देखो बच्चों, मैंने आपको जो सिखाया है अभी क्या, कि एक तो ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, श्योर बात है। और दूसरा ये जो आउटर प्लेट है ना, आउटर प्लेट, इसके अलावा हमेशा इंफिनिटी पर एक और स्फेरिकल कंडक्टर होता है, हमेशा इनविजिबल है लेकिन होता है। बात समझ में आई? जैसा कि हमने आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में किया था। तो एक जो है वो कहां है? इंफिनिटी पर है। ठीक, हमें तो यहां पर समझ में आ रहा है कि भाई कितने कैपेसिटर हो गए फिर तो एक कैपेसिटर इनके बीच में और एक इनके और इनफाइनाइट के बीच में, यानी दो कैपेसिटर फॉर्म होंगे। आ रही बात समझ में? तो कैसे अरेंज होगा वो दो कैपेसिटर, उसको समझना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लेट्स की नेमिंग करते हैं। चलो इसको नाम रख देते हैं बच्चों 1, अंदर वाले को 2, बाहर वाले को 3। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक चीज, ये वाला ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड होता है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, यानी इसका पोटेंशियल क्या है? 0 है। क्लियर? और इन्फिनिटी पर का भी पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। यानी इन्फिनिटी और ये वाला पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल पर है। याद करो, जब भी सेम पोटेंशियल को दिखाते हैं तो उनको सिंगल पॉइंट से दिखाते हैं, है ना, एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अब चलो शुरुआत करते हैं। जब भी शुरुआत करो तो बच्चों सबसे पहले बैटरी से शुरुआत करो। ठीक है, तो चलो बैटरी को देखो। बैटरी को जब आप गौर से देखते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल से है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? प्लेट 1 है ना, 1, तो इसको 1 से जोड़ दिया, 1 से जोड़ दिया। ठीक है, ये प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट को 1 से जोड़ दिया। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो 1 और 2 के बीच में हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, है ना, इसके बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा ना, तो उसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि 2 और 3 तो एक ही चीज है भाई, एक ही पॉइंट पर है ना, तो 2 और 3 क्या है? एक ही पॉइंट है। ठीक, अब 3 पॉइंट जो है, बात समझ में आ रही? 3 पॉइंट जो है वो किस पे है? 0 पोटेंशियल पर है। 3 पॉइंट जो है वो 0 पोटेंशियल पर है, और 0 पोटेंशियल किसका होता है? इनफाइनाइट वाले पॉइंट का। तो ये क्या हो गया बच्चों?
इनफाइनाइट भी हो गया। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं? 2, 3 पॉइंट जो है और वो क्या है, जीरो पोटेंशियल पर है। जीरो पोटेंशियल और किसका होता है? इनफाइनाइट वाले पॉइंट का। तो ये 2, 3 और इनफाइनाइट तीनों क्या हो गए? सेम पोटेंशियल पे हो गए ना। आ रही बात समझ में? 2, 3 और इनफाइनाइट ये तीनों क्या हो गए? सेम पोटेंशियल पर हो गए। आ रही बात समझ में? तो इन सबको मैं क्या करूंगा? एक ही पॉइंट से दिखाऊंगा। जिनका जिनका सेम पोटेंशियल होता है उसको एक ही पॉइंट से दिखाया जाता है। तो 2 और 3 और इनफाइनाइट ये तीनों पॉइंट क्या है? इक्वी पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसको एक से दिखाया। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है? जीरो से। जीरो यानी ये तीनों जीरो पर है ना? तो इसको इससे जोड़ दिया। क्लियर? तो अब क्या समझ में आया भाई कि यहां पर एक ही कैपेसिटर, अब ये जो सर्किट है उसमें एक ही कैपेसिटर बचा है, दो कैपेसिटर नहीं बचा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्या बोला कि एक इनके बीच में बनेगा और एक इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, इसके और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। करेक्ट है, इसके और इनफाइनाइट के बीच में बना है कैपेसिटर, लेकिन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया है? जीरो ही। आप चाहो तो इसको बना लिख सकते हो कि इसके और इसके बीच में एक और कैपेसिटर बना है, लेकिन यहां का भी पोटेंशियल जीरो है और यहां का भी पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो चूंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, तो उस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? तो भाई इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना, इस तरीके से। तो एक ही कैपेसिटर बचा बच्चों, है ना। ये किसके बीच का कैपेसिटर है? 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 कौन सा वाला केस है ना, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा है। उसका फॉर्मूला क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, है ना। तो जो कैपेसिटर फॉर्म होगा ए और बी के बीच में वो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। दिस इज कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपको बहुत ध्यान से इसको सर्किट को बनाने आना चाहिए, तब फिर ये 2 वाले हो, 3 वाले हो, 4 वाले हो, कितने वाले भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैटरी पकड़ना है। बैटरी में दिख रहा है बच्चों, है ना, ये वाला किससे जुड़ा हुआ है? प्लेट 1 से। ये वाला किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। 2 और 3 सेम है, और 2 और 3 किससे जुड़ा हुआ है? जीरो से। ठीक है, और इनफाइनाइट का भी पोटेंशियल क्या होता है? जीरो ही होता है। तो ये है ना नेगेटिव टर्मिनल जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? 2 से, 3 से, इनफाइनाइट से, है ना। तो 2, 3 और इनफाइनाइट चूंकि तीनों के तीनों जीरो पोटेंशियल पर है, तो वो तीनों क्या होंगे? एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे। तो इसलिए हमने एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इससे प्लेट 1, तो इससे प्लेट 1 जोड़ दिया हमने। फिर 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर जोड़ दिया। फिर 2 और 3, है ना, पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट, है ना, सब एक ही जगह पर है। तो नेगेटिव पॉइंट, इसका जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था वो किससे जुड़ा था? 2, 3 से। तो नेगेटिव टर्मिनल को 2, 3 से जोड़ दिया। तो इस सर्किट में क्या है भाई? एक ही कैपेसिटेंस है, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके फिर से वापस देखो, वापस इसको समझो, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार कह रहा है बच्चों कि अगेन 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, स्फेरिकल कंडक्टर्स है। इस बार हमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया है। ठीक है, और इसका ए है, इसका रेडियस बी है, इसके बीच में हमने एक बैटरी लगाई है। ठीक है, आपको निकालना है ना। देखो बच्चों, इसका नाम रख लू मैं ए, इसका नाम रख लू बी। अगेन आपको क्या निकालना है? ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। हर एक में प्रोसेस एक ही है, प्रोसेस वही आपको करना है। क्लियर है? हर एक में सबसे पहला काम आपका नेमिंग कर लो प्लेट का। ठीक है, इसको कह दिया 1, अंदर वाले को कह दिया 2, बाहर वाले को कह दिया 3। ठीक है, इस तरीके से आपने नेमिंग कर ली। नेमिंग करने के बाद सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत हमेशा कहां से करेंगे बच्चों? बैटरी से। तो चलो बैटरी को पकड़ते हैं बच्चों। तो बैटरी ये हो गया प्लस और ये माइनस। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने प्लस और माइनस बना लिया। अब देखो प्लस टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है कि नहीं?
प्लस टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है। एक बात। अच्छा एक और चीज देखो बच्चों, जो 1 कंडक्टर है वो ग्राउंडेड भी है साथ में। 1 कंडक्टर जो है वो ग्राउंडेड भी है साथ में। और ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, मतलब जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ग्राउंडेड मतलब जीरो पोटेंशियल, और जीरो पोटेंशियल का मतलब इंफिनिटी, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं इंफिनिटी भी बोल सकता हूं, इनफाइनाइट वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये 1 का भी पोटेंशियल जीरो है और इनफाइनाइट का भी पोटेंशियल जीरो है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर हुआ तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे, तो 1 और इन्फिनिटी यहां आ जाएगा, ठीक। अब देखो 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, तो ये बना लिया हमने 2। 1 से 2 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। साथ में क्या दिख रहा है, 2 3 तो एक ही पॉइंट है, तो 2 3 को सिंगल पॉइंट से दिखा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हमने क्या बोला भाई, 3 और इन्फिनाइट के बीच में एक ये बनता है, ठीक है। 2 और 3 ये, और हमने क्या पढ़ा बोला बच्चों कि 3 ये जो 3 है और इन्फिनाइट के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, 3 और इन्फिनाइट के बीच में। तो भाई 3 पॉइंट यहां है और इन्फिनाइट पॉइंट यहां है, तो बना लो इसके बीच में एक कैपेसिटर, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर बना लिया बच्चों, ठीक है। फिर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को 2 से जोड़ दो भाई, हो गया काम खत्म, जुड़ गया। निगेटिव टर्मिनल 2 से, पॉजिटिव टर्मिनल 1 से, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर, 3 और इन्फिनाइट के बीच में कैपेसिटर, 3 और इन्फिनाइट के बीच में कैपेसिटर। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, तो ये कौन सा कैपेसिटर है, C12, और ये कौन सा कैपेसिटर है, 3 और इन्फिनाइट के बीच में बनने वाला, यानी ये क्या हो गया, आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया। और ये 1 और 2 के बीच में, तो इसका फॉर्मूला क्या था, 2 के बीच में जो बनता था उसका होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए बी बाय बी माइनस ए, और आइसोलेटेड हो गया ये, तो आइसोलेटेड का क्या होता था बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्या है इसका बी। अब ये दो कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं बच्चों, है ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में सीधा क्या हो जाता है बच्चों, ऐड हो जाता है। तो देयरफॉर C बिटवीन A एंड B इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय B माइनस A। इसको सॉल्व कर लो आप, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये जो कन्वर्ट करना है इसको इस रूप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से इसको समझना होता है कि हमको इसको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो हमेशा, है ना, सबसे पहले नेमिंग करो, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, हमेशा शुरुआत आप बैटरी से करो और हर एक नोड्स को पहचानो, नोड कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर उसके बीच में कैपेसिटर को अरेंज कर लो, देख लो सीरीज है, पैरेलल है, क्या है, और सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए, सी। इस बार कहा जा रहा है, देखो बच्चों, 1 2 और इस बार 3 हमने स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिकली लिए। इसमें से इनर वाले को ग्राउंडिंग किया है, ठीक है, अंदर वाले को ग्राउंडिंग किया है। इसका कैपेसिटेंस है, रेडियस है A, इसका रेडियस है B और इसका रेडियस है C, ठीक है बच्चों। और क्या किया है, जो बाहर वाला है सबसे आउटर मोस्ट, उसको यूं कनेक्ट किया है, ठीक है, उसको यूं कनेक्ट किया है। आपको पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। चलो, हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करना है। तो मैंने आपको बोला है बच्चों कि पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले नेमिंग कर दो, ठीक है। तो चलो नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। और क्या बोल सकता हूं बच्चों, यहां का पोटेंशियल क्या है, 0 है, यहां का पोटेंशियल ग्राउंडेड है, 0 है, तो इस पॉइंट को और क्या बोल सकता हूं, इंफिनिटी भी बोल सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ग्राउंडेड है बच्चों, तो इसको भी क्या बोल सकता हूं मैं, इस पॉइंट को भी क्या बोल सकता हूं, इंफिनिटी वाला पॉइंट भी बोल सकता हूं कि नहीं।
बात समझ में? इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं, इन्फिनाइट को एक पॉइंट मान रहा हूं, ठीक है, इन्फिनाइट को एक पॉइंट मान रहा हूं, एक नोड मान रहा हूं। क्लियर? अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, दूसरा स्टेप जो है, मैंने बोला हमेशा बैटरी से शुरुआत करो, तो बैटरी से शुरुआत करो। तो भाई बैटरी बना लिया हमने, ठीक है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो देखो किससे जुड़ा है, 5 से। तो 5 बना लो बच्चों, 5 और 4 एक ही स्फीयर पर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल। तो 4 और 5 सेम ही पोटेंशियल है। फिर 4 और 5 के बाद क्या आ रहा है, देखो 2 और 3, तो ये 2 और 3 भी एक ही स्फीयर पर है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इनके बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, उसको बना लो, है ना। इसके बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, वो हमने बना लिया। अब फिर देखो भाई 2 3 के बीच बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 और उसके साथ कौन सा है, इन्फिनिटी। 1 और इन्फिनिटी सेम पोटेंशियल पर है, तो इनके बीच में एक फॉर्म हो रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। अब देखो और क्या बन रहा है, एक हमने बोला कि भाई 5 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, है ना। आउटर मोस्ट कंडक्टर के बाद एक और कंडक्टर हमेशा कहां होता है, इन्फिनिटी पर होता है। तो एक बन रहा है 5 और इन्फिनिटी के बीच में। तो देखो 5 पॉइंट कहां है, यहां, इनफाइनाइट पॉइंट कहां है, यहां, तो इसके बीच में एक बना लो, ठीक, इस तरीके से हो गया। अब आपका नेगेटिव टर्मिनल देखो कहां से जुड़ा हुआ है, इनफाइनाइट से, तो नेगेटिव टर्मिनल और इनफाइनाइट कहां है, यहां, ये लो जुड़ गया भाई, हो गया बात, कहानी खत्म हो गई भाई, ठीक है। तो देखो ये किसके बीच में बन रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 और 3 के बीच में, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, C और B है ना, तो C इंटू बी, यानी BC अपॉन C माइनस बी, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, C1 बोल लेता हूं, C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, ठीक है, ये हो गया इसके बीच में। और ये क्या हो गया, ये तो आइसोलेटेड है 5 और इनफाइनाइट के बीच में, तो इसको बोल लेता हूं मैं C3, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर उसका रेडियस क्या है C, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। अब हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये उसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, C जो आपको निकालना है इक्विवेलेंट, है ना, वो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, और ये इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। तो भाई आपको पहले C1 C2 सॉल्व कर लो, तो C1 C2 का सीरीज क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और उसके साथ C3 क्या है, पैरेलल में, तो एडअप हो जाएगा। तो इसमें आप बेटा सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। तो भाई आपको अभी तक ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सर्किट बनाना। सर्किट बनाने के प्रोसेस आपको समझ में आ गया, तो आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। चलो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सी बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, ये कह रहा है, अब क्योंकि बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके मेरे क्वेश्चन देने के बाद आप खुद से एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलो, इसमें इसका रेडियस है A, इसका है B, इसका है C, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसको किया गया है बैटरी से जोड़ा, और फिर उसको किया गया है ग्राउंडेड, ठीक है, फिर उसको किया गया है ग्राउंडेड, ठीक है। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बस यही है क्वेश्चन, आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके बच्चों, चलो फिर से, है ना, फिर से वही चीजें करनी है अपने को, एकदम कुछ भी नया नहीं करना है, एकदम आसान है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके 2 मिनट लो, सॉल्व करो, नहीं बनता है फिर देखो, ठीक है। आई होप कि बन जाएगा आपसे। तो भाई हमको एक चीज पता है कि ये जो है वो ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड का पोटेंशियल 0 होता है, और इनफाइनाइट का भी पोटेंशियल 0 होता है, तो इस पॉइंट को मैं क्या ले लूंगा, इनफाइनाइट, ठीक है भाई, ले लिया। साथ में इसका पोटेंशियल, इसको पॉइंट मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, अंडरस्टूड। तो इस तरीके की चीजें हैं,
कहां से शुरुआत करने बोला है मैंने, हमेशा बैटरी से। तो चलो बैटरी बनाते हैं, बैटरी बना लिया, ठीक है बच्चों। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको 1 से जोड़ लिया। अब 1 से 2 के बीच में, और 2 और 3 क्या है, सेम जगह पर है, तो सेम पोटेंशियल। तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म हुआ, बना लिया हमने। फिर 2 3 किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, 4 5 से, ठीक है। तो 4 5, ठीक है, इसके बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, वो बना लिया हमने। अब अगला कहां बनता है बच्चों, 5 और इन्फानाइट के बीच में, 5 और इन्फानाइट के बीच में, ठीक है। तो 5 और इन्फानाइट के बीच में एक बना लिया हमने, ठीक है, 5 और इन्फानाइट के बीच में, क्लियर। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहां से जुड़ा हुआ है, इन्फानाइट से। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कहां से जोड़ दो भाई, इन्फानाइट से। हो गया सर्किट कंप्लीट। दिख रहा है कि आपको सर्किट बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। तो इस बार हमें समझ में आ रहा है कि इसके बीच में अगर मान लो 1, इसके बीच में C2 और उधर क्या फॉर्म हुआ हो, C3, तो C1 C2 और C3 तीनों के तीनों क्या है बच्चों, सीरीज में है। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, C1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय B माइनस A। इसका वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस B। और C3 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, है ना बच्चों। तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, है ना बच्चों। इसको आराम से आप लोग बैठ के सॉल्व कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हमको इसको अरेंज करना आना चाहिए। एक बार पता चल गया सीरीज है कि पैरेलल है, फिर तो हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, हम फिर बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। तो एक बार आपको ये समझ में आ गया कि हमको अरेंज कैसे करना है, तो फिर ये आपके लिए एकदम, है ना, मजाक बन जाता है। आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे और फिर आज की सभा समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो, सी क्या कह रहा है बच्चों, अगेन आपको तीन स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेने हैं क्वेश्चन, 1 2 और 3। रेडियस इसका A, इसका B एंड इसका C, ठीक है बच्चों। इस बार क्या किया है, इसको ग्राउंड किया है और इसके बीच में जोड़ा है बैटरी, इसके बीच में जोड़ा है बैटरी, ठीक है। चलो फिर से बच्चों आ जाओ, देखते हैं, स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो, है ना, 2 मिनट ट्राई करो, नहीं बनता है फिर देखो कहां से शुरुआत करें। नेमिंग कर लें पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहां से शुरुआत करेंगे, बैटरी से, बैटरी बनाया मैंने। चलो भाई चलो। अच्छा एक और चीज बताओ बच्चों, ये जो है ये वाला पॉइंट वो क्या है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का पोटेंशियल 0, इन्फानाइट पर का भी पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल ये क्या हुआ, ग्राउंडेड के साथ मतलब इन्फानाइट पर, इन्फानाइट पॉइंट भी हुआ। तो 1 और इन्फानाइट पॉइंट क्या है, दोनों सेम पोटेंशियल पर है। 1 भी 0 पोटेंशियल, ग्राउंडेड है तो 0 पोटेंशियल पर, इन्फानाइट भी क्या होता है, 0 पोटेंशियल पर। तो जो हमारा ये है 1 और इन्फिनिटी वो सेम पोटेंशियल पर, इतना बात समझ में आ गई। अब यहां से समझ में आ रहा है कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 4 5 से कनेक्टेड है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वो 4 5 से कनेक्टेड है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 2 3 से कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको, 2 3 से और नेगेटिव 4 5 से। फिर अब दिख रहा है कि 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। तो 3 यहां है, 4 यहां है, तो 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर बना लिया हमने, क्लियर है। अब क्या दिख रहा है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, 1 और 2 के बीच में। आ रही बात समझ में। तो देखो बच्चों 1 और 2, 1 कहां ले लें हम लोग, 1 और इन्फिनिटी, ठीक है, 1 और इन्फानाइट। कुछ प्रॉब्लम में मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है। अच्छा एक और चीज आप देखो इधर,
टू किससे कनेक्ट, टू कहां से कनेक्टेड है बच्चों, वन से, वन या इन्फानाइट से, ठीक है। और ठीक है बच्चों, तो क्या करना चाहिए अपने को, प्रॉब्लम तो हमने सही लिया है, ठीक। और एक चीज हमको पता है कि किसके भी और एक कैपेसिटर फॉर्म होगा क्या, किसके बीच में, 5 और इन्फिनिटी के बीच में, है ना, 5 और इन्फिनिटी के बीच में एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। तो मैं एक और पॉइंट ले लूंगा बच्चों, सपोज यहां पर ले लिया है ना, यहां पर क्या ले लिया इस पॉइंट को, 1 और इन्फिनिटी, ठीक है, 1 और इन्फिनिटी ऐसा ले लिया। तो एक कैपेसिटर कहां फॉर्म होगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में, तो हमने बना लिया 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बना लिया बच्चों। फिर और क्या किसके बीच में, 5 और इन्फिनिटी के बीच में, 5 और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यहां है, 5 यहां है, इसके बीच में एक फॉर्म होगा इस तरीके से। क्लियर है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, हमने पहले बैटरी बनाई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जुड़ा हुआ है, 2 3, तो पॉजिटिव टर्मिनल से 2 3 जोड़ा, नेगेटिव से 4 5, नेगेटिव से 4 5 जोड़ा। फिर 2 से 1 के बीच में एक बन रहा है, 1 और किस पर है, 1 और इन्फिनिटी सेम पोटेंशियल पर है, तो 1 और इन्फिनिटी को मैंने एक सेम पोटेंशियल पर ले लिया। तो 1 और 2 के बीच में हमने एक 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस बना लिया। प्लस हमको पता है कि 5 जो आउटर मोस्ट है और उसके बाद एक इन्फिनाइट पर इसके बीच बनेगा, तो 5 और इन्फिनाइट, 5 यहां है, इन्फिनाइट यहां है, इसके बीच में बना दिया। अब हमें मैं इसके बीच जो कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ है ना, ये इसका क्या होगा वैल्यू बच्चों, मान लो C1 बोला मैंने, C1 हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC बाय C माइनस B, ठीक है। प्लस ये किसके बीच बनाया मैंने, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इसको मान लो C2 बोलूं, क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय B माइनस A, ठीक है। फिर एक कहां बनाया मैंने, 5 और इन्फिनिटी के बीच में, 5 और इन्फिनिटी वाला कौन सा हो गया, आइसोलेटेड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C, ये हो गया C3। तो अब आपको ऑब्वियसली दिख रहा है बच्चों कि ये दोनों किस में है, सीरीज में, है ना, तो वो दोनों सीरीज में है, तो उसका क्या हो जाएगा, C2 C3 बाय C2 प्लस C3, और ये पैरेलल में तो प्लस C1, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, है ना बच्चों। तो आप क्या करो, इन वैल्यूज को पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर लाओ, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसका फंडा यही है कि आपको अरेंज करने आना चाहिए, हर एक का पोटेंशियल पहचानने आना चाहिए, ठीक है। आपने एक बार सर्किट बना लिया तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे।